सबसे पहले प्रोफेसर महेश शर्मा, मुझे एक बात बताइए, 2024 में भी नीट पीजी परीक्षा पेपर लीक हुआ था उत्तर प्रदेश बिहार से। इसका छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं तो और क्या है? देखिए, भारत के भविष्य के साथ इस तरह के खिलवाड़ करने वालों की बिल्कुल खैर नहीं है। ये शासन प्रशासन ऐसी चीजों को न बढ़ावा देता है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ऊपर बहुत ही सख्त रवैया अख्तियार किया। और जिस प्रकार से इसको लेकर एक कमेटी बनी, कमेटी की रिपोर्ट पर जो कार्रवाई हुई, सवाल यह है कि इस देश में अपराध और अपराधी का मतलब ये नहीं होता है कि इस देश में जो कानून है, इस देश में जो एजेंसीज हैं वो फेल हो गई। हम इसका अगर ये मायने निकालेंगे तो इनके हौसले और बुलंद होंगे। तो क्या मायने निकाले जाएं सर इसके आपके हिसाब से? इसका मायने मैं ये कह रहा हूं कि अगर इस तरह की कोई चीज अनियमितता कहीं हुई है, महज अफरा तफरी मचा देने मात्र से इसका सोल्यूशन नहीं निकल जाएगा। जैसे एनटीए ने कहा, उसके बाद पर कहीं भरोसा करना पड़ेगा कि अनियमितता की जो बात थोड़ी बहुत जो आई है उसकी जांच जो है उन्होंने एजेंसियों को भेजी है और उसकी जांच चल रही है। अब उसके पीछे जो है इस तरह का अवाल बवाल और सवाल क्रिएट किया जाए, बच्चों को सड़क पर उतारा जाए, सवाल न उठाए जाए, इस तरह की बात कही जा रही है। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, उनका कहना है कि अगर कुछ होता है, इस तरह की अनियमितता होती है तो जांच एजेंसियां काम करेंगी। देखिए, सीबीआई अब इस मामले की जांच करेगी और सजा मिलेगी। इसमें इतना बवाल करने की क्या जरूरत है? देखिए, जहां जहां डबल इंजन की सरकार है वहां पेपर लीक एक धंधा बन गया है। पहले ये लोग एप्लीकेशन भरते हैं, उसमें पैसा लेते हैं बच्चों से, उसके बाद ये एग्जाम कराते हैं, पेपर लीक करा देते हैं। जो पेपर लीक का मास्टरमाइंड होता है उसको विधायकी का टिकट दे देते हैं और उसको बेल दिलवा देते हैं। उसके बाद फिर वो धंधे में जुड़ जाता है। आपने सुना होगा बिहार के अंदर ही सबसे ज्यादा पेपर लीक होते हैं। पहले नीतीश कुमार की सरकार थी, अब तो सम्राट चौधरी की सरकार है। अब तो हर पेपर लीक होगा, लाखों करोड़ों का खेल होगा। अरे भाई ये देखिए, ये तो डबल इंजन। कम से कम हमें छात्रों के भविष्य पर रहना चाहिए और इस पर सियासत नहीं होनी छात्रों को तो ये डंडे मारते हैं। छात्र इनसे कहते हैं एग्जामिनेशन ले लो, ये उनको लाठियां मारते हैं, उनका सिर फोड़ देते हैं, उनको जेल भेज देते हैं। ये लोग तो बिल्कुल छात्र विरोधी हैं। ये तो अग्निवीर योजना लाते हैं, ये तो युवा विरोधी लोग हैं। हमारे साथ क्योंकि एजुकेशनलिस्ट इनके लिए अडानी जी के अलावा कोई नहीं देश में है। आती हूँ सर। प्रोफेसर कपिल, एक एक टिप्पणी सबसे ले लूं। प्रोफेसर कपिल, मुझे एक बात बताइए, हमारे देश में जिस तरह से बेरोजगारी है, हमारे देश में जिस तरह से जनसंख्या है, लाखों छात्र, 22 लाख से ज्यादा छात्रों ने ये परीक्षा दी थी। सोचिए, ये परीक्षा जब देते हैं, न सिर्फ एक स्टूडेंट बल्कि उसका पूरा परिवार, यूं कहिए कि उसके साथ तैयारियों में लग जाता है। वो ईमानदार छात्र जिन्होंने ये परीक्षा दी होगी और उनकी परीक्षा अच्छी गई होगी, क्या उनके लिए एक मेंटल ट्रॉमा नहीं है ये परीक्षा का रद्द हो जाना? जवाब देना ही है किसी की। मैडम, इससे पहले मैं आपके सवाल का जवाब दूं, मैं कुछ कहना चाहता हूं। बोलिए सर। क्योंकि जितने भी लोग बोल रहे हैं, बजाय इसकी जड़ में जाके और इसकी जड़ को खत्म करने के, जो देश के वर्तमान और भविष्य को सुलझा रही है, राजनीति इस पर शुरू हो गया। प्रोफेसर अखिल, प्रोफेसर कपिल, चुप रहिए, मैं बीच में नहीं बोला था आपके। प्रोफेसर कपिल, प्लीज उनको बोलने दीजिए। प्रोफेसर मुंह बंद करवाइए, मैं नहीं डिबेट करूंगा। प्रोफेसर अखिल, प्रोफेसर अखिल ऐसे नहीं, प्रोफेसर अखिल ऐसे नहीं, आपके बीच में बोल रहे हैं। प्रोफेसर अखिल ऐसे नहीं, प्रोफेसर कपिल को बोलने दीजिए। बोलिए प्रोफेसर कपिल, आप ये बीच में बोलेंगे तो मैं नहीं बोलूंगा। अच्छा, आप बोलिए। देखिए, इस देश के अंदर शिक्षा माफिया काम करता है और 1973 से जब मैं विद्यार्थी था, मैंने तब से लगातार पेपर लीक आउट होते हुए देखे हैं। मैंने इस देश में वो भी देखा है कि एक सरकार आई तो नकल बंद करने के लिए जो कानून बनाया गया था नकल के विरोध, वो कानून भी वापस लिया गया। क्या छोड़िए, मैं राजनीति में नहीं आता। हर सरकार के समय में पेपर लीक आउट होते हैं, हर प्रदेश में लीक आउट होते हैं, लेकिन कोई ये बताए, किसी ने समझने की कोशिश की कि पेपर लीक आउट कैसे होते हैं और कहां से होते हैं? ये सोचा किसी ने? मैंने जब 24 में भी लीक आउट हुए थे, मैंने पूरा एक को बना के दिया था। सोचने की जिम्मेदारी किसकी है प्रोफेसर कपिल? सुनिए सर, मैं बता रहा हूं आपको, मैडम बता रहा हूं, मैं आपको पूरा विश्लेषण सुनिए। मैं अनपढ़ आदमी नहीं हूं, मैंने डील किया है पेपर लीकेजेस को इग्नू के अंदर, और पकड़ा भी है हमने जहां पे वो लीक हुए, और हमारे भी नेशनल पेपर होते थे। मतलब 1973 में अगर पेपर लीक होता था तो 2026 में भी होगा। हर सरकार में पहले हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी होगा। इसके बाद सही हो जाएगी। पूरी बात नहीं, तैयार नहीं है। अशोक यादव जी, पूछ रहा हूँ, इससे पहले 2024 में जब पेपर लीक हुआ था तो उस वक्त उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा कनेक्शन सामने आया था, बिहार तक भी उसके तार जुड़े हुए थे। उससे भी कोई सीख नहीं ली गई। एक बार फिर से 2 साल के बाद वही फिर से
देखिए, अगर सवाल आप उठाएंगी या हम सवाल उठाएंगे तो हम लोगों को देशद्रोही घोषित किया जाएगा, एंटी हिंदू घोषित किया जाएगा, क्योंकि मोदी जी और मोदी जी की सरकार पर सवाल कैसे उठा दिया आप लोग? अगर 22,05,000 जो छात्रों का जिस तरह से आपने बताया और जो मीडिया में खबरें चल रही हैं, मेरी खुद की बच्ची नीट का पेपर दी थी इस बार, और वो रात में कब सोने जाती थी पता नहीं, सुबह कब उठ के, मतलब हम लोग सो के उठते थे तो पढ़ती हुई मिलती थी, ये स्थिति है। और इसे 22 लाख बच्चे भी इसी तरह संघर्ष किए होंगे, लेकिन उनके सपनों पर इस तरह से जब पानी फिरता है, जो कष्ट उन गार्जियंस को होता है, जो कष्ट हम महसूस कर रहे हैं, हमारे बच्चे जो महसूस कर रहे हैं, वो कष्ट आम आदमी नहीं महसूस करेगा, खासतौर से भाजपा तो बिल्कुल नहीं महसूस करेगा। अच्छा। और देखिए, एक दो नहीं लगातार 90 के लगभग पेपर लीक हुए, तो इसका मतलब कि सरकार में बैठे हुए लोग, सिस्टम में बैठे हुए लोग पेपर लीक कराने वालों के साथ उनका जो है बिजनेस चल रहा है। एक पैरेलल इंडस्ट्री खड़ी हो गई है भारतीय जनता पार्टी सरकार में, पेपर लीक इंडस्ट्री। ये अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और इसकी बेनिफिशियरी अगर आप देखेंगी तो भाजपा में बैठे हुए लोग हैं। दूसरा सवाल मैं आता हूं, अगर इस तरह पेपर लीक होते रहेंगे तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आएंगे किसी दिन टीवी पर और बड़े बड़े भाषण क्या देंगे कि हमारे छात्र और छात्राओं, जब तक पेपर लीक माफियाओं का आतंक इस देश। मुझे लगता है कि कम से कम सजा मिली। जिन्होंने 2021 का पेपर लीक किया था उनको सजा मिली। जिन्होंने 2024 का पेपर लीक किया सबकी बेल हो गई, सारे बाहर हैं। सबको कह दिया गया अब अगले पेपर के लीक करने की तैयारी करो, और वो कर रहे हैं। पेपर लीक पे ये चल क्या रहा है इस देश के अंदर? और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, सरकार चलाना कोई आसान काम नहीं है, सरकार चलाना बहुत मुश्किल काम है। जिन लोगों से एक पेपर ठीक से नहीं होते बिना लीक करवाए, वो सरकार क्या चलाएंगे? मिले हुए हैं ये लोग। इट इज अ केस ऑफ कंप्लीट कल्यूजन। लाखों करोड़ों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उन सब बच्चों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं और मैं उन सब बच्चों को बोलना चाहता हूं कि सड़कों के ऊपर उतरना पड़ेगा। यह सरकार केवल और केवल जन आंदोलन की भाषा समझती है और केजरीवाल आप लोगों के साथ है। थैंक यू। सूर्य मैथिल जी क्या जवाब देंगे इसका? 2024 में जो पेपर लीक हुए, जो लोग उसमें शामिल थे, सबको जमानत मिल गई। 2026 में एक बार फिर से वही होता है। क्या अभी भी आप कहेंगे कि नहीं सब कुछ अच्छा है और पहले क्योंकि सरकारों में ऐसा हुआ है तो अभी भी हम उसको जायज मान लें? धन्यवाद श्वेता जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और मैं मात्र 120 सेकंड लूंगा, मुझे विदाउट इंटरप्शन दीजिएगा। धन्यवाद। देखिए अभी ठीक है सर, एक मिनट आपको रोकेंगे। सुपर 30 के संचालक आनंद कुमार हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका। आप लगातार बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए काम करते रहे हैं, अपना जीवन समर्पित किया, लेकिन जरा एक बात बताइए सर, क्योंकि आप बच्चों को उनके संघर्ष को बहुत करीब से आपने देखा है, जब इस तरीके से पेपर लीक होता है क्या असर उनके मनोबल पर, उनके परिवारों पर पड़ता है? बड़ा बुरा असर पड़ता है। वो निराश हो जाते हैं, हताश बच्चे हो जाते हैं, कई तो भविष्य को लेके चिंतित हो जाते हैं। लेकिन इस संकट के घड़ी में तमाम बच्चों को हम ये समझाने की कोशिश करेंगे, उनके माता पिता को रिक्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे कि अपने आप को तो संभालिए और बच्चों के भी मनोबल को बढ़ाइए। अब ये वक्त नहीं है कि हम लोग बच्चों के साथ बहस करें और पुरानी चीजों की चर्चा करें। राहत की बात कम से कम ये है कि अपराधी तुरंत पकड़े गए हैं। हाँ, उनको लंबी सजा मिले ऐसी सरकार की कोशिश होनी चाहिए और बच्चों को भी फिर से तैयारी करने के लिए अपना मन तैयार करना चाहिए। अच्छा आनंद जी, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ये परीक्षा दी थी और उनका परीक्षा बहुत अच्छा हुआ था। उसके बाद वो मेंटली बहुत रिलैक्स हो गए थे कि हमारी परीक्षा हो गई एक लंबे प्रिपरेशन के बाद। अब उनके मन में ये डर है कि अगली परीक्षा पता नहीं इतनी अच्छी हो या ना हो, अब हम उसी मनोस्थिति के साथ दोबारा परीक्षा दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। कैसे उन बच्चों के लिए क्या कहेंगे आप? नहीं, बच्चों को एकदम डरने की जरूरत नहीं है। देखिए, जब आप एक बार काम अच्छा कर सकते हैं तो देखिए ये तो संकट है ना, ये दुर्घटना है, इसमें आप ज्यादा निगेटिव सोच के कुछ कर भी नहीं सकते हैं। इसलिए हमारा तो मानना यह है कि सोचिए, एक बार जब आपकी परीक्षा अच्छी हुई थी तो थोड़ा रिवीजन का टाइम मिल गया है, और कोशिश करिए और अच्छा करिए परफॉर्म, और निराश हताश मत होइए, उदास मत होइए। परीक्षा फिर होगी, फिर अच्छा होगा, हो सके परीक्षा आपकी और अच्छी हो और होगी ही।
ऐसे मनोभावना के बहुत साथ जरूरी है कि आप जैसे जो लोग हैं सर वो बच्चों का मनोबल बढ़ाएं। सोशल मीडिया के जरिए भी आप लोगों की तरफ से ये कोशिश होनी चाहिए कि जो बच्चे अभी परेशान हैं, जिनके लिए एक मेंटल ट्रॉमा की तरह से ये सिचुएशन आई है, उनके लिए कम से कम उनका मनोबल बनाने का आप काम करें। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। दिया